नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको एक बात अवश्य बताना चाहूंगा कि ये महीना धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है, क्योंकि इस महीने में एक दो नहीं पूरे चार चार ग्रह उतारू हो रहे हैं आपके ऊपर अपना आशीर्वाद देने को। क्या क्या बड़े लाभ देखने को मिलेंगे, कौन सी वो तारीख है जिस तारीख के पश्चात आपको होगा अकस्मात किसी भी प्रकार का बहुत बड़ा लाभ। संपूर्ण विस्तृत जानकारी से आपको अवगत कराऊंगा। पहली स्थिति पर चलते हैं जिसे शास्त्र कहता है कि सब अवस्था एक तरफ और स्वास्थ्य दृष्टिकोण एक तरफ। आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण अप्रैल के महीने में क्या संकेत दे रहा है, पहले इसे समझिए। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बुद्ध महाराज के साथ युति लगाकर बैठे हैं। बहुत ही सुंदर गतिविधि का यह योग बनता है जो पहले सुख से आपको 100 में से 100 अंक दे रहा है कि अप्रैल के महीने में धनु राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य बहुत ही पुष्ट रहने वाला है। आप अपनी बुद्धिमता चातुर्यमता के दम पर श्रेष्ठ मुकाम की तरफ एक नया कदम बढ़ाएं, ये महीना उसमें आपकी बहुत बड़ी हेल्प करता हुआ पाया जाएगा। दूसरा सुख होता है मित्रों धन की माया। यहां आपके धन भाव के स्वामी शनि महाराज पराक्रम भाव में उदय हो गए हैं और उदयगत अवस्था के चलते ये आपसे मेहनत जरूर करवाएंगे, किंतु आप सभी लोग जानते हैं शनिदेव न्याय प्रिय ग्रह हैं और इस स्थिति के आधार पर आपकी मेहनत की दक्षता के दम पर धन से परिपूरित करने की योग्यता और दक्षता और बाध्यता शनि महाराज इस महीने में आपके लिए लेने जा रहे हैं। तो धन से संबंधित स्थितियां भी धनु राशि वाले जातकों की इस महीने में परिपूर्णता के संकेत दे रही है। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो कर्म भाव के स्वामी बुद्ध महाराज देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजित हैं। 15 मई के पश्चात, माफ कीजिएगा 15 अप्रैल के पश्चात में यहाँ एक बार नीचस्थ अवस्था में भी जाएंगे, किंतु उसके पश्चात भी आपके लिए ये कर्म क्षेत्र के दृष्टिकोण से महीना बहुत ही विशेष रहने वाला है। एक तरफ सूर्य महाराज की स्थिति बेहद सुंदर अवस्था में आपको दृष्टि दे रही है, कर्म भाव पर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत सुंदर बनी हुई है, मंगल महाराज की अवस्था का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो कर्म दृष्टिकोण की स्थिति में भी धनु राशि वाले जातकों को इस महीने में कोई बड़े लाभ अवश्य होते हुए दिखाई देंगे। अगर वर्तमान समय में आपके पास कोई जॉब नहीं है, निश्चित रूप से थोड़े से एफर्ट्स डालिए, आपके लिए नई जॉब की स्थिति ये 4 ग्रह आपको बनाकर देंगे ही देंगे। कर्म क्षेत्र दृष्टिकोण अप्रैल के महीने में धनु राशि वाले जातकों का बहुत ही पुष्टिकरण को दर्शा रहा है। भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो भाग्येश सूर्य महाराज आपके चतुर्थ भाव में बने हुए हैं और 14 अप्रैल को ये आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। जो तारीख मैं आपको बता रहा हूं कि इस तारीख से बहुत बड़े लाभ की स्थितियां एक्टिवेट होंगी, वो तारीख रहेगी आपके लिए 14 अप्रैल, जब त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण भाव में प्रवेश करेंगे, देवगुरु बृहस्पति के सानिध्य में सूर्य महाराज आएंगे। आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था का ये योग है, जहां एक तरफ भाग्य 14 अप्रैल तक आपको भौतिक सुखों से परिपूरित करे और उसके पश्चात में अकस्मात किसी भी प्रकार का बड़ा लाभ, आपका कोई कार्य रुका हुआ है, आपकी कोई डिजायर बनी हुई है, इस महीने में सूर्य महाराज उन्हें अवश्य कर रहेंगे पूर्ण। और ये वह ग्रह है जो छोटी अवधि में भी बहुत बड़े लाभ देने की दक्षता रखता है। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो विद्या भाव के स्वामी मंगल महाराज जाकर विराजित हुए हैं पराक्रम भाव में और ये सेनापति हैं और ये इनका कारक स्थान होता है। इस स्थान पर जितने भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं या सामान्यगत विद्या की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, गुरु महाराज सूर्य देव और फिर मंगल महाराज की स्थिति का ये योग आपकी मेहनत की दक्षता का 100% रिजल्ट इस महीने में देने की बाध्यता रखते हैं। इसी के साथ में 24 अप्रैल को ये आपके लिए चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। यहां से ये और श्रेष्ठ कारक स्थिति को दर्शाते हैं, किंतु 24 अप्रैल तक की स्थिति में भी आप मेहनत कीजिए, रिजल्ट की स्थिति का योग और जिम्मा मंगल महाराज अपने हाथ ले रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यह महीना बहुत ही श्रेष्ठ कारक अवस्था को दर्शाकर दे रहा है। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी भी मंगल महाराज आपके पराक्रम भाव में आकर विराजित हुए हैं।
अच्छे से प्लानिंग कर कर यदि व्यापारिक यात्रा पर आप जाते हो तो ये व्यापारिक यात्रा का स्थान है, ये सिर्फ यात्रा का स्थान है। और इस स्थिति के आधार पर व्यापारिक यात्राओं में धनु राशि वाले जातकों को मंगल महाराज बेहद सुंदर अवस्था का योग बनाकर दे रहे हैं। भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा को भी इस महीने में आप निसंकोच होकर कीजिए, बहुत अच्छी मेमोरीज को अपने साथ लेकर अवश्य आएंगे। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध महाराज बने हुए हैं आपके देवगुरु बृहस्पति के साथ पंचम भाव में। इस महीने में आप देखेंगे पिछले समय में दाम्पत्य जीवन में रिलेशन के अंदर जो गिला शिकवा थे वो दूर होते हुए दिखाई देंगे। स्नेहजनक स्थितियां आपके लिए प्रकट होंगी। आपके मन में किसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग थी वो समाप्त होंगी। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा खासा समय व्यतीत करें, इस प्रकार का आशीर्वाद भी बुध महाराज आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं। 15 अप्रैल के पश्चात में थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू को बैलेंस करने की आवश्यकता रहेगी, किंतु शुरू के 15 दिवसों की स्थिति में आप स्नेहजनक स्थिति में पिछले समय की अपेक्षाकृत मच बेटर कंडीशंस को एक्टिवेट होते हुए देख पाएंगे। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम संबंध गतिविधियां भी इस महीने में आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था को दर्शा रही है। क्या करना चाहिए ताकि ये चारों ग्रह आपको श्रेष्ठ कारक लाभ दे, उससे पहले आपको बता देता हूं इस महीने में शुभ रंग, शुभ दिवस और शुभ अंक कौन से हैं जिनका पालन कर कर आप बना सकते हैं अप्रैल के महीने को यादगार। कोई भी बड़ा कार्य यदि आप करना चाह रहे हो जो आपके फाइनेंस को प्रभावित कर सकता है, पूर्ण रूप से प्रयास कीजिए। रविवार के दिन, मंगलवार के दिन, बुध और गुरुवार के दिन आपके द्वारा किया हुआ कार्य आपको सफलता अवश्य रूप से दिलाता है। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करें तो रेड, ऑरेंज, ग्रीन और येलो, इनका जितना ज्यादा आसपास के एनवायरनमेंट में, खाने में, पहनने में आप प्रयोजन लाते हो, उतना इन चारों ग्रहों का सकारात्मक ऑरा आपके आसपास इर्द गिर्द एक्टिवेट होता है। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो कोई भी बड़ा कार्य कर रहे हो, 1, 5, 3, 6 और 9 का सदुपयोग कर कर आप उस कार्य में निश्चित रूप से पा सकते हैं श्रेष्ठ सफलता। सूर्य देव को पूर्ण महीने में अर्घ दीजिएगा। सूर्य देव को अर्घ देना बड़े अच्छे लाभ देगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभवत ना भी रहे तो इसे सुनिएगा जरूर से। और इस महीने के चारों मंगलवार को यदि सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं, ये महीना आपके लिए बन जाएगा बहुत ही विशेष। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।